हेलो बच्चों, आज हम लोग पाठ 7 में वचन पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि वचन क्या है। तो वचन जो है वह एक और अनेक का बोध कराते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये क्या है? कलम। और ये क्या है? कलमें। तो एक है इसलिए कलम बोले, एक से अधिक है तो ये हो गया कलमें। ठीक है। इसी तरह ये है एक कॉपी, और यहाँ एक से अधिक है तो ये हो गया कॉपियाँ। ये देखिए, ये किताब है, एक किताब है यहाँ, और ये एक से अधिक है, इसको हम कहेंगे किताबें। तो अब बच्चों ये बताएंगे, ये एक कलम, एक कॉपी, ये किताब। कलम, कॉपी, किताब, इन तीनों से सिर्फ एक होने का बोध होता है। और ये कलमें, कॉपियाँ और ये किताबें, यहाँ 2 किताब हैं। किताबें से एक से अधिक होने का मतलब अनेक होने का बोध होता है। तो हमें ये जानना है कि एक तथा अनेक, एक और अनेक का जो बोध कराते हैं उसी को हम वचन कहते हैं। ठीक है। कुछ पुस्तक निकालिए। देखिए, आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। यहाँ ये बिल्ली है और यहाँ एक तोता है। इसको तोता कहेंगे, ये बिल्ली कहेंगे। ये क्या है? चूहे, और ये हैं चिड़िया। तो बिल्ली और तोता से सिर्फ संख्या में एक चीज़ का बोध होता है, और चूहे और चिड़िया से एक से अधिक मतलब अनेक का बोध होता है संख्या में। चिड़िया बोलने से ही लगता है एक से अधिक है, चूहे बोलने से मतलब एक चूहा से अधिक है। तो ये एक और एक से अधिक का जो बोध कराते हैं उसी को हम वचन कहते हैं। इसको यहाँ देखिए, ये क्या है? संतरा, ये संतरे। क्योंकि यहाँ 4 हैं इसीलिए इसको हम संतरे कह रहे हैं। ये पुस्तक, पुस्तकें, तितली, तितलियाँ। ये जो है संतरा, पुस्तक, तितली, इससे हमें एक चीज़ का बोध होता है। संज्ञा के एक होने की, संज्ञा के संख्या में एक होने की बोध कराता है। संतरा, पुस्तक, तितली, ये सब संज्ञा हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसी तरह ये भी संज्ञा शब्द हैं, लेकिन संतरे, पुस्तकें, तितलियाँ, क्योंकि ये एक से अधिक हैं। एक से क्या है? अधिक हैं, अनेक हैं। तो एक और अनेक मतलब एक से अधिक का बोध कराने वाला शब्द जो है वह वचन कहलाता है। ठीक है बच्चों। इसको हम बोलेंगे कि जिन शब्दों से एक अथवा या तथा एक से अधिक का बोध हो, अधिक चीज़ों का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। जिन शब्दों से एक अथवा एक से अधिक चीज़ों का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। जिन शब्दों से केवल एक चीज का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे संतरा, पुस्तक, तितलियाँ, तितली आदि। तितलियाँ नहीं होगा, तितली होगा। तितली। तो जिन शब्दों से केवल एक चीज का होने का बोध हो, पता चले, जिन शब्दों से केवल एक चीज होने का पता चले उसे हम एक वचन कहेंगे, जैसे संतरा, पुस्तक, तितली आदि। जिन शब्दों से एक से अधिक चीजों के होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं,
जैसे संतरे, पुस्तकें, तितलियाँ आदि। कहने का है एक चीज का बोध कराने वाला शब्द एक वचन होगा, एक वचन कहलाएगा, और एक से अधिक या अनेक चीज का बोध कराने वाला शब्द बहुवचन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपने किताब में देखिए, यहाँ आपके किताब में भी दिया हुआ है परिभाषा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द नहीं भी दोगी तो दोगी जिन शब्दों से एक अथवा एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में जिन शब्दों से संख्या के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। संतरा, तितली, केला आदि। जिन शब्दों से शब्द के जिस रूप मैंने याद करने में दिक्कत होगी इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो जिन शब्दों से एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे संतरे हैं, तितलियाँ हैं, पुस्तक हैं, पुस्तकें हैं। ये पुस्तक हो गया एक वचन, पुस्तकें हो गया बहुवचन। संतरे बहुवचन है, तितलियाँ बहुवचन है। अब यहाँ पर देखिए, एक वचन के शब्द हैं, यहाँ बहुवचन के शब्द हैं। यहाँ एक का बोध कराता है, यहाँ अनेक का बोध कराता है। यहाँ एक का बोध कराता है, यहाँ अनेक का बोध कराता है। यहाँ एक का बोध कराता है, यहाँ अनेक का बोध कराता है। अब इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और हिंदी 1 क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। ये जो है वचन परिवर्तन के नियम, इसको प्रश्न में इस तरह रहेगा, जो वचन बदलिए। बहुवचन को एक वचन में लिखना रहेगा या एक वचन को बहुवचन में बदलना रहेगा। तो इसको याद करके हिंदी 1 क्लास पर कॉपी में लिख लीजिएगा। बात, बातें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, सड़क, सड़कें। सब में देखिए बिंदी है, बिंदी देना नहीं भूलिएगा। आँख, आँखें, सब में ए लगा हुआ है। अब इधर है भाला, भालें, लोटा, लोटे, लड़का, लड़के, गधा, गधे, पंखा, पंखे, तोता, तोते। इसमें बिंदी नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ए है। यहाँ ए में चंद बिंदु दिया है, यहाँ ए है, खाली ए की मात्रा डालना है। यहाँ देखिए या जिसमें जिसमें या लास्ट में रहेगा उसमें सिर्फ चंद बिंदु लगेगा। चिड़िया, चिड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, कुतिया, कुतियाँ, डिबिया, डिबियाँ। इसमें या लास्ट में लगा। पेज पलटिए। यहाँ देखिए जितने आ की मात्रा वाला है ये सब एक है, ये सब एक से अधिक है। तो जितने आ की मात्रा वाला है उसमें सब में ए में देके चंद बिंदु लगेगा। माता, माताएं, माला, मालाएं, बाला, बालाएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं, सभा, सभाएं। यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा वाला जितना शब्द रहेगा सब में वचन बदल के छोटी की मात्रा हो जाएगा और चंद बिंदु हो जाएगा। ये हर जितने का लास्ट में रहेगा बड़ी की मात्रा एक वचन में, उसको बहुवचन बदलने में क्या करना है, उसको छोटी की मात्रा कर देना है और या में चंद बिंदु देना है। नदी, नदियाँ, चींटी, चींटियाँ, डाली, डालियाँ, लड़की, लड़कियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, चोटी, चोटियाँ। अब यहाँ कुछ समझने की बात है, इसको पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी जो हैं वो एक हैं लेकिन नेताजी पधार रहे हैं। दादाजी पढ़ रहे हैं, पापा जी आ रहे हैं। वो तो एक हैं लेकिन हैं बोलेंगे बहुवचन में, क्योंकि उनको सम्मान देना है। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग दोनों वचनों में समान होता है, जैसे बालक, फल, अध्यापक, छात्रा, खिलाड़ी, फूल आदि। किंतु कारकों के अनुसार इनमें परिवर्तन हो सकते हैं। वचन की पहचान क्रिया से भी होती है।
वचन की पहचान क्रिया से भी होती है। जैसे लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं। उसी तरह क्या है, कबूतर उड़ रहा है और कबूतर उड़ रहे हैं। ठीक है, कबूतर का चेंज नहीं हो करके उड़ रहे हैं से हो गया कबूतर बहुवचन है। अब यहाँ हमने सीखा एक या अनेक का बोध कराने वाला शब्द रूप वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक का बोध कराने वाला को एक वचन कहेंगे और एक से अधिक मतलब अनेक का बोध कराने वाले को बहुवचन कहेंगे। वचन की पहचान क्रियाओं से भी हो सकती है। जैसे होता है एक रहेगा तो होगा लड़का खेल रहा है, एक से अधिक रहेगा तो लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्रिया भी बदल जाते हैं। अब यहाँ अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, इसको आप लोग भर लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक या एक से अधिक चीज़ों का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे चूहा, चूहे, तोता, तोते। एक वचन से आप क्या समझते हैं? जिन शब्दों से केवल एक चीज़ का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, चूहा आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक से अधिक चीज़ों का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। चूहे, तोते आदि। यहाँ देखिए एक वचन छांट करके इनके एक वचन छांट करके लिखो। यहाँ दिया हुआ है बहुवचन और यहाँ दिया हुआ है एक वचन। अब इसमें से छांट के यहाँ लिखना है सामने में। पुस्तक के आगे पुस्तक, चूहिया का आगे चूहिया, राते का आगे रात, नदियाँ का आगे नदी, बालाएं का आगे बाला। इसमें से चुन के यहाँ सामने में लिखना है। चित्र देकर उनका बहुवचन रूप लिखो। यहाँ है चिड़िया तो चिड़िया बहुवचन, तोता तोते, पंखा पंखे, भाला भाले, लड़का लड़के। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग अपनी किताब में इसी तरह भर लीजिएगा। और ये एक वचन से बहुवचन बदलना और इसको एक वचन से बहुवचन बदलना हिंदी 1 क्लास पर कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चे।